यहाँ आपको सीरियल से जुड़ी हर नई अपडेट सबसे पहले मिलती है, जहाँ आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहाँ जब आर्य होता है, वह बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। वह इतना टूट चुका होता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वह क्या करे। जब वह लड़खड़ाते हुए गाड़ी के सामने आता है तो वह गाड़ी मीरा की होती है। मीरा उसे उस हालत में देखकर चौंक जाती है और उसे संभाल कर अपने साथ ऑफिस ले जाती है। लेकिन वहां जाकर भी आर्य शांत नहीं होता। वह और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगता है, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि जिस लड़की से वह प्यार करता है वह अब किसी और की होने जा रही है। इतना ही नहीं, आर्य पूरी तरह से टूट चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे करना क्या है और कैसे खुद को संभालना है। वहीं दूसरी तरफ अनु भी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वह अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जाना चाहती। वह अपने पापा को और ज्यादा मुसीबत में नहीं डालना चाहती। बस अंतर इतना है कि वह किसी तरह सब कुछ ठीक करना चाहती है और इसी वजह से वह यह शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी कहानी में एक और नया मोड़ आता है। यहाँ पर एंट्री हो जाती है अब मोहित की मम्मा की। वह अपने साथ मंगलसूत्र लेकर आती है। इसके बाद मोहित उस मंगलसूत्र को अनु के गले में ट्राई करने के लिए पहनाने ही वाला होता है कि तभी मोहल्ले की आंटियां वहां आ जाती हैं और वह तुरंत उसे रोक देती हैं। वह कहती है कि जब लड़के लड़की की शादी होती है ना, तो पहली बार मंगलसूत्र तभी पहनाया जाता है जब असली शादी की रस्म हो रही होती है। यह सुनकर मोहित रुक जाता है और फिर वह मंगलसूत्र वापस रख देता है। इसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर अनु काफी परेशान सी दिखाई देती है। वह अकेले छत पर जाकर रो रही होती है। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। तभी जब पुष्पा उसे बुलाने के लिए छत पर जाती है तो वह अपनी बेटी को उस हालत में देख लेती है। पुष्पा को उसी वक्त महसूस हो जाता है कि उसकी बेटी इस शादी से खुश नहीं है। वह मन ही मन सोचती है कि मेरी बेटी इतनी उदास क्यों है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो करना पड़ेगा। वहीं अगले ही दिन एक और बड़ा इमोशनल सीन देखने को मिलता है। यहाँ पर अनु जब आरसर के बारे में सोच रही होती है, उसी दौरान वह तवे पर रोटियां सेक रही होती है। लेकिन वह इतना खो जाती है अपने ख्यालों में कि तवे पर ही हाथ रख देती है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसका हाथ जल रहा है। तभी वहां पर पुष्पा आ जाती है और घबराकर कहती है कि तेरा हाथ जल रहा है, तुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है, कहाँ खोई हुई है। उस पल पुष्पा अपनी बेटी की हालत को पूरी तरह समझ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अनु दिल से इस शादी के लिए तैयार नहीं है और अब यही वह पल है जहां से कहानी में बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि अब पुष्पा खुद ही इस शादी को तोड़ने का फैसला करती नजर आएगी। तो यहाँ पर आर्य और अनु के बीच काफी इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ दोनों के दिल में ही एक दूसरे से अलग होने का दर्द है, लेकिन दोनों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुष्पा सही समय रहते इस शादी को खुद रोक देगी? आपको क्या लगता है? आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले ट्विस्ट के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तभी सिमरन जाती है झंडे के पास और कहती है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं उन दोनों को मिलाने के लिए? जिसके बाद झंडे कहता है, हाँ, मैं भी यह सब करने ही वाला था, लेकिन तुमने पहल की, अच्छी बात है। अब हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर अब दोनों ही यहाँ पर मंडप से गायब करने की कोशिश करने वाले हैं अनु को। लेकिन यहाँ पर असल में होता कुछ ऐसा है कि वो घर से ही जब निकल रहे होते हैं तो यहाँ पर जो सिमरन होती है वो अनु को घर पर यह कहकर ले आती हैं कि मैं माता रानी के दर्शन करवा कर ले आती हूँ, उसके बाद फिर चलेंगे। जिसके बाद यहाँ पर अब जो गोपाल जी होते हैं वो भेज देते हैं और कहते हैं कि हाँ, जल्दी से लौट आना तुम दोनों। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर अब जो झंडे है वह भी अब लेकर पहुंच चुका है यहाँ पर आर्य को, और उसके बाद आर्य और अनु जब एक दूसरे के सामने होते हैं तो यहाँ पर शॉक्ड होते हैं कि आखिर वो यहाँ क्यों है। जिसके बाद झंडे गाड़ी से उतरता है और कहता है कि हम तुम दोनों को यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि तुम दोनों जाकर मंदिर में शादी कर सको। जिसके बाद यहाँ पर अनु और आर्य दोनों ही इस बात के लिए गुस्सा करने वाले हैं कि आखिर जब यह सब हो ही नहीं सकता तो तुम क्यों कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद यहाँ पर अब मेहंदी वाली बात याद आने वाली है अनु को कि उसके हाथों में एम हटकर ए और वी लिख गया था। वह पल उसे अचानक याद आ जाता है
जब सब लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन उस वक्त किसी ने भी उस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। जिसके बाद यहाँ पर अब वो शॉक्ड रह जाती है और सोचती है कि कहीं यही तो मेरी मंजिल नहीं है। फिलहाल अभी तो वह दोनों कुछ नहीं करेंगे, ना ही शादी और ना ही कोई बड़ा फैसला। लेकिन आगे चलकर हालात ऐसे बनने वाले हैं कि पुष्पा जी खुद ये शादी करवाते हुए नजर आएंगी। जब उन्हें पता चलेगा कि आखिर अनु की किस्मत में सिर्फ आर्य हैं और कोई भी नहीं। यहाँ पर सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पर अनु और आर्य जल्द ही एक होने वाले हैं। तो भैया आप हैं कितने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो गोपाल जी हैं, अब मोहल्ले में उनकी बहुत चर्चाएं होने वाली है और इस सब की वजह सिर्फ आरएस सर हैं। लेकिन क्या होगा ऐसा, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सीरियल से जुड़ी हर नई और मज़ेदार अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती है। जहाँ अब आने वाले ट्विस्ट वे देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहाँ जो आर्य है उसने पूरे मोहल्ले में यहाँ पर पोस्टर्स लगवा दिए हैं अब गोपाल जी के। जी हाँ, असल में उन पोस्टर्स में लिखा होता है कि गोपाल जी वह स्पोर्ट डे को आयोजित कर रहे होते हैं। जैसे ही ये पोस्टर्स पूरे मोहल्ले में लगते हैं, हर तरफ बस इसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे से पूछते नजर आते हैं कि अरे, ये स्पोर्ट्स डे कब होने वाला है और गोपाल जी ने इतना बड़ा आयोजन कब प्लान कर लिया। जिसके बाद यहाँ पर सभी जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो गोपाल जी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि खुद स्पोर्ट्स डे के पूरे में वो लगा दिए हैं तुमने पोस्टर और खुद घर में बैठे हों, ऐसे होगा स्पोर्ट्स। सब लोग बड़े उत्साह में होते हैं और हर कोई चाहता है कि जल्दी से स्पोर्ट्स डे की शुरुआत हो जाए। जिसके बाद अब गोपाल जी जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं वो शॉक्ड रह जाते हैं कि यह सब क्या है। वो इधर उधर देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उनकी नज़र उन पोस्टर्स पर पड़ती है और उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये सब किसने किया। जिसके बाद अब यहाँ पर उसने यह भी लिखा होता है कि जो भी जीतेगा उसे इनाम मिलेगा और इनाम खुद देंगे गोपाल जी। यह पढ़कर तो मोहल्ले के लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हर कोई कहता है कि अब तो मज़ा आएगा, खेल भी होंगे और इनाम भी मिलेगा। जिसके बाद यहाँ पर गोपाल जी तो खुद सदमे में आ जाते हैं कि ये सब क्या है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो बार बार यही सोचते हैं कि आखिर किसने उनके नाम से ये सब प्लान कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर अनु आने वाली है और सब मिलकर करने वाले हैं अब स्पोर्ट डे सेलिब्रेट। धीरे धीरे माहौल बहुत ही खुशगवार हो जाता है। बच्चे, बड़े, सब लोग स्पोर्ट्स डे को लेकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं और पूरे मोहल्ले में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। इसी के बीच सीरियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां आप देखेंगे कि आरएस सर भी आने वाले हैं और यहाँ वही जीतेंगे, क्योंकि भाई स्पोर्ट्स डे हो और आरएस सर वहां पुशअप मारने ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही वो मैदान में आते हैं सबकी नज़रें उन्हीं पर टिक जाती हैं और उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक होता है। तो यहाँ पर अब सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पर अब गोपाल जी का दिल जीतने के लिए आर्यवर्धन हर वो कोशिश कर रहा है जो वो कर सकता है। वो चाहता है कि किसी भी तरह से गोपाल जी खुश हो जाएं और उसे अपना लें। और इसी बीच यहाँ अनु यह सब देखकर काफी खुश हो रही है कि सर उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। अनु के चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि उसे आर्यवर्धन की ये कोशिशें बहुत